सादर नमस्ते जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। चलो 22वां करेंगे। 21वां तक कर दिया। कहाँ तक क्या पहुंचा था, वहां क्या हुआ याद होगा ना? इक्कीसवें श्लोक तक सत्यारंजी जी क्या पढ़ा हमने? जब वो सारे हो गए, खड़े हो गए, देख लिए थे, सबने शंख बजा लिया, तो पांडव ने क्या किया? पांडव ने देखा धृतराष्ट्र के संबंधी जो उसकी सेना के लोग हैं, कपि ध्वज पांडव अर्जुन ने, जो कि युद्ध करने के लिए तैयार था, उसने देखा कि एक बार सारे जो व्यवस्थित खड़े हैं व्यूह में, सेना का जो व्यूह बना हुआ है, तो उसमें सारे ठीक अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। तो फिर अर्जुन श्री कृष्ण जी को कहता है कि आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, जहां पर जाकर मैं देख पाऊं। ठीक है। सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापय मे रथम स्थापय। अच्युत, अच्युत बोला उन्होंने श्री कृष्ण को। अर्जुन तो डगमगा जाएंगे, पर श्री कृष्ण नहीं डगमगाने वाले, इसलिए उनका नाम अच्युत है। वो स्थिर रहने वाले हैं। च्युत होता है, च्युत होता है ना, गिर जाना, किसी भी चीज से च्युत हो गया, वो गिर गया, डगमगा गया। अच्युत हो गया, ना डगमगाने वाले। श्री कृष्ण अपने संकल्प पर दृढ़ रहने वाले थे ना। यह जो भी महान पुरुष होते हैं, तो अपने संकल्पों को पूरा करते हैं, वो डगमगाते नहीं। तो श्री कृष्ण जी भी नहीं डगमगाने वाले थे, इसलिए उनको अच्युत कहा। तो अब आगे दोनों के बीच में सेना, दोनों सेनाओं दोनों सेनाओं के बीच में उन्होंने देखा कि अब मैं देखूं क्या क्या हो रहा है, कौन कौन है जिनसे मुझे युद्ध करना है। तो आ जाओ 22वें श्लोक पर। यावत एतान निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। ये तो नहीं कर लिया था, ये हमने कर लिया था जी, कर लिया था। कर लिया था जी। कैर्मया सह योद्धव्यम्, इसके साथ मेरे को युद्ध करना है। तो अब अगला, योत्स्यमानान् अवेक्ष्येऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है श्री कृष्ण जी को, मेरा युद्ध यहाँ पर खड़ा क्योंकि मैं देखूं मेरे के साथ युद्ध करना है। तो अब उसको कह रहे युत्स्यमानान् अवेक्ष्येऽहं, तोड़ तोड़ के बोल रही हूँ, ध्यान से। योत्स्यमानान् अवेक्ष्येऽहं, यह मतलब ये ते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो इसमें क्या क्या क्रियापद हैं, बता सकते हो? क्रियापद क्या, कौन कौन से? बोलो तो। ये अवेक्ष्य है आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी। समागतः ये है, ये मतलब कि एक क्रिया विशेषण जैसे है, या क्रिया तो है परंतु ये गौण क्रिया है। मुख्य क्रिया अवेक्ष्येऽहं, तो अहम अवेक्ष्ये, मैं देखूंगा।
हाँ क्या जी। देखूंगा? योत्स्यमानान। ये कौन सी विभक्ति है? योत्स्यमानान। मानान, दोष्य मानान, रामान देवान। मानान, पंचमी षष्ठी। है पंचमी एक वचन पंचमी आचार्य जी। रामान देवान। बोलो जरा देव विभक्ति, देव शब्द। द्वितीय हाँ बहुवचन। जी, द्वितीय बहुवचन। हाँ जी, बोला करो ना, घबराहट क्यों हो जाते हो? द्वितीय षष्ठी तो है नहीं, वो तो नाम होता है ना, और नाम आन होता है, वो द्वितीय बहुवचन होता है। तो कर्ता ने कर्म को द्वितीय में कर्तक को हल्का आइए धिक्का नहीं करने दें। पानी तो तो मैं यहाँ को हो गया ना, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय हाँ जी, का को हाँ हो जी। गया। अब योत्स्यमानान, ये जो है आपको सन प्रत्यय, पिछले दिनों भी कराया था जब हमने गीता शुरू की थी, वहां भी सन प्रत्यय आया था। तो सन प्रत्यय वो होता है जिसमें एक तो द्वित्व हो जाता है, जैसे मैंने उदाहरण दिए थे, बुभुक्षा, पिपासा, पीने की इच्छा, बुभुक्षा खाने की इच्छा, मतलब जो भूखा होता है वो बुभुक्षु। तो इसी तरह योत्स्यमान, योत्स्य मतलब युद्ध की इच्छा करने वाला, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध के इच्छुक। अब कौन से युद्ध के इच्छुकों को, जो युद्ध करने वालों को, जो युद्ध करने की इच्छा लेके आए हैं, उनको मैं देखता हूँ, देखूंगा। किन उनको? एते अत्र समागता, जो यहाँ पर आए हैं इकट्ठे हुए हैं। एते अत्र, अत्र यहाँ पर, समागता आए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए हैं। कौन? युद्ध की इच्छा करने वाले। कैसे हैं वो युद्ध की इच्छा वाले? धार्त धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र। षष्ठी धार्त राष्ट्र से कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, षष्ठी। षष्ठी हाँ, षष्ठी। दुर्बुद्धे, ये भी षष्ठी। हाँ जी, हाँ जी। दुर्बुद्धे भी षष्ठी है, धार्त राष्ट्र से ये भी षष्ठी है। हाँ जी, तो उसका षष्ठी। विशेषण हो गया दुर्बुद्धि, बुद्धिहीन दुर्बुद्धि। या बुरी बुद्धि वाले। धार्त राष्ट्र से क्या हो गया? धृत राष्ट्र के जो संबंधी हैं, धृतराष्ट्र के जो लोग हैं, उनको धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि धृत राष्ट्र के प्रिय युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, युद्ध में प्रिय करने के चाहने वाले। हाँ, युद्ध में प्रिय उसका धृत राष्ट्र का जो प्रिय करना चाहते हैं युद्ध में, भला करना चाहते। तो उनको मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है यहाँ पर। ठीक है, तो योद्ध से मानान हो गया युद्ध करने की इच्छा वालों को, और जो यहाँ पर आए हैं, इते अत्र, जो यहाँ पर आए हैं, क्या करने आए हैं? धृत राष्ट्र, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि धृत राष्ट्र के संबंधियों को, मतलब खासकर इसका पुत्र कौन हो गया? दुर्योधन, है ना? एक वचन है ना, बहुवचन होता तो हम बहुत सारे बहुवचन लेते। अब एक का ही है, तो दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में प्रिय चिकित्सा, प्रिय करने की इच्छा वाले। क्या वो क्या करना है? दुर्योधन का युद्ध में जो सब ये करने आए हैं ये लोग, तो क्या करने आए हैं? दुर्योधन का हित करने के लिए आए हैं ना। जो दुर्योधन को प्रिय है, अर्जुन को मारना, पांडवों को मारना, उनको उनसे युद्ध करने के लिए, तो ये क्या करने की इच्छा वाले आए हैं? युद्ध में दुर्योधन के
प्रिय करने की इच्छा, चिकीर्षवः, क्री धातु होता है करना, और चिकीर्षु, चिकीर्षु होता है उसकी करने की इच्छा वाले, और चिकीर्षवा हो गया बहुवचन। गुरु गुरु गुरुवः, गुरु गुरु गुरुवः होता है ना, ऐसे चिकीर्षु चिकीर्षु चिकीर्षवः। तो ये चिकीर्षु शब्द बन गया क्री धातु से सन प्रत्यय लगने पर, ठीक है। उससे क्या होता है, इच्छा वाले, तो उनकी प्रिय करने की इच्छा वाले जो हैं, किसकी, जो दुर्बुद्धि दुर्योधन की, दुर्योधन की। हाँ दुर्योधन की प्रिय करने की इच्छा करने वाले। तो कहाँ पर, युद्धे, युद्ध में उसकी प्रिय करने वाले, और क्या हो गया, योत्स्यमानान, युद्ध करने की, एक दो चीजें हो गई, एक इच्छा करने वाले, और दूसरा हो गया उनका युद्ध करने की इच्छा वाले, उसका प्रिय करने की इच्छा वाले, और युद्ध करने की इच्छा करने वालों को जो यहाँ पर आए हैं उनको मैं देखूंगा, उनको मैं देखना चाहता हूँ। समझ में आया? हाँ जी। और उन दोनों को, सविता जी, शशि दीदी, भाव आया कि नहीं समझ? अब मैं एक एक शब्द का फिर से बताती हूँ। मुख्य भाव ये है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का जो हित करना चाहते हैं और उसके लिए युद्ध, हित करने की इच्छा से, युद्ध करने की इच्छा से जो आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ, देखूंगा, देखना चाहता हूँ ना, उनको मैं देखता हूँ, देखूंगा। तो इसलिए मेरे रथ को यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर खड़ा कर दो। ये धृतराष्ट्र ने संजय को कहा? नहीं नहीं, संजय बता रहा है ना, संजय सारा वर्णन कर रहा है, और धृतराष्ट्र को बता रहा है। संजय क्या बता रहा है कि दुर्योधन, दुष्ट मती जो दुर्योधन है, उसका युद्ध में, रण में इच्छा, प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये यहाँ पर आए हैं, उन युद्ध करने वालों को, युद्ध करने की इच्छा वालों को मैं देखूंगा, मतलब उन योद्धाओं को मैं देखता हूँ, देख रहा हूँ या देखूंगा, ठीक है। तो दोबारा से लेते हैं, यहाँ पर इसका अन्वय कैसे होगा, दुर्बुद्धे धार्त राष्ट्रस्य, लिख लो इसका नंबर, दुर्बुद्धे धार्त राष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, ये का क्या हो गया, संधि से, संधि छेद करके, ये एते अत्र समागताः, तो तान तो यहाँ दिया नहीं है पर हम जोड़ लेंगे, उन योत्स्यमानान अहम अवेक्षे, उन युद्ध की इच्छा वाले, युद्ध करने वालों को मैं देखता हूँ, देखूंगा या देखता हूँ, ठीक है। समागता का क्या मतलब? आए हैं, सम आगता, आए हैं, आगता, आ उपसर्ग गम धातुकता प्रत्यय, जो आए हुए हैं। समागता का इकट्ठा होना भी लग सकता है जी। हाँ वो भी है, पर यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं, कुछ भी कर, हाँ जी, हाँ जी। जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्यों आए हैं, युद्ध करने के लिए, युद्ध से मानान, योद्धा, युद्ध करने की इच्छा से, तो उन योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूँ या देखूंगा, देखता हूँ या देख रहा हूँ, कुछ भी लगा सकते हो। तो किनको देख रहा हूँ, युद्ध योद्धाओं को। और कैसे हैं वो योद्धा, मतलब दुर्योधन का हित करने वाला। कैसा वो दुर्योधन है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का कहाँ हित करना चाहते हैं, युद्ध में हित करने के लिए जो यहाँ पर आए हैं, मैं उन योद्धाओं को देखता हूँ या देख रहा हूँ, देखूंगा। तो दोबारा से करेंगे, दुर्बुद्धे धार्त राष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकीर्षवः य एते समागताः
तान योत्स्यमानान अहम अवेक्षे। तान अहम योत्स्यमानान अवेक्षे। तो दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा से जो यहाँ आए हैं उनको मैं देखता हूँ या देख रहा हूँ। देखूंगा। हाँ, तो अब इसमें ये पता चल गया अन्वय। तो कैसे कीदृशा एते समागतः, प्रथमा विभक्ति में कौन है? एते, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो कौन समागतः? चिकीर्षवः, प्रिय चिकीर्षवः, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। जो यहाँ पर आए हैं, कौन आए हैं? प्रिय करने की इच्छा से, उसका खिसकाने वाले। कि लोग मरे, मेरे तरफ से युद्ध करो। तो पांडवों के मरे जो सैनिक हैं उनसे युद्ध करके उनको मारने की इच्छा से, उनसे युद्ध करने की इच्छा से जो यहाँ पर आए हैं उनको मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ। ठीक है, हो गया। जो नहीं आया समझ पूछ लो। आगा कि पूछना कुछ? ये समानान। योत्स्यमानान है ना? हाँ जी। हाँ, तो युद्ध करने की इच्छा से आए हुए या योद्धाओं को, देखिए अभी युद्ध करेंगे ना वो, तो युद्ध करने की इच्छा वाले इनको मैं योद्धाओं को मैं देखूंगा। युद्ध करने वालों को मैं, सीधा योद्धाओं भी बोल सकते, युद्ध करने वालों को मैं देखता हूँ। नमस्ते जी, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया एकदम से। हाँ जी, मेरे दिमाग से निकल गया एकदम से। अब टाइम देखा तो मेरे को एकदम ध्यान आया, मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया। चलो ये है श्लोक। हाँ, ये 22वां श्लोक, 23वां। ये थोड़ा सा कठिन है इसका, पर आप समझ लोगे। इसका ये है, धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। हेलो, किसी का माइक खुला हुआ है तो आवाज थोड़ी आपकी वो। हेलो, हाँ जी राधा बहन। हाँ जी, नहीं मिल रहा क्योंकि हम वो बुकिंग करके आ रहे हैं। हाँ, क्या करके आ रहे हो? लोकेशन आप भेज दो। अच्छा अच्छा, मैं भेजती हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो ये था कि योत्स्यमानान, ये दुर्बुद्धे दुर्योधन, धार्त राष्ट्र है ना, दुर्बुद्धे धार्त राष्ट्र से युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई आ रहा है तो युद्धे प्रिय चिकीर्षवः ये एते अत्र समागता। य का ये है, उस दिन बताया था। ये एते अत्र समागताः, तो तान को हम अपनी तरफ से जोड़ने के लिए लगा लेंगे। योत्स्यमानान अहम अवेक्षे या अहम योत्स्यमानान अवेक्षे। तो अवेक्षे क्रियापद है, मैं देखूंगा किनको? जो यहाँ आए हैं। ये एते अत्र समागता, जो ये यहाँ पर आए हैं। कौन आए हैं? उनके विशेषण पहले हैं। तो दुर्बुद्धि धृत राष्ट्र के का युद्ध में हित करने की इच्छा से, चिकीर्षवा, प्रिय मतलब प्रिय, चिकीर्षवा अच्छा करने इच्छा वाला,
और बहुवचन हो गया युद्ध करने की इच्छा वाले, योत्स्यमानान, युद्ध करने वाले मतलब योद्धाओं को मैं यहाँ देखूंगा। ठीक है, तो संक्षेप में किया, ये कौन बोल रहा है? ये संजय मतलब पांडव बोल रहे हैं ना, अर्जुन अर्जुन बोल अर्जुन रहा ने है। कहा था ना, संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो पिछली बार हमने किया था कि अर्जुन ने कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। हाँ जी। क्यों ले जाओ? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, उसका हित करना चाहते हैं। ठीक है, हो हाँ गया। जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे, एवं तो इस तरह, नहीं नहीं, ऊपर ऊपर, हाँ, एवं उक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म, यहाँ पर दोनों इकट्ठे हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति। तब वो क्या कह रहे हैं? तो संजय ने धृतराष्ट्र को भारत की, हे धृतराष्ट्र है, उसको संबोधन कर रहे हैं। भारत मतलब जो भरत पुत्र हैं, भरत देश में उत्पन्न, जैसे आप भी आपको भरत देश उत्पन्नो हम, भारत देश संकल्प पाठ में बोलते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि हे भारत, मतलब संजय ने धृतराष्ट्र को संबोधन किया, है भारत, एवं उक्तः ऋषिकेशः गूढ़ाकेशेन, कौन सा? ये कर्मवाच्य है। गूढ़ाकेशेन ऋषिकेशः एवं उक्तः। ठीक है, उभयोः सेनयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा, ये तो हमने पहले किया था, वही चीज है। और इसके इतना करो पहले कि हे भारत, गूढ़ाकेश कौन होता है? गूढ़ाकेश अर्जुन, गुडाका ईशा, जैसे हमें ऋषिकेश किया था ना, ऋषि का नाम ईशः, इंद्रियों को बस में करने वाला ना। हाँ, मतलब कि वो तो नींद को, इंद्रियों का वश में करने वाला। और गूढ़ाकेश जो होता है वो नींद को, जिसमें गुडाका ईशः, नींद को वश में करने वाला। तो मतलब गूढ़ाकेश हो गया नींद को वश में, इंद्र अर्जुन को बोला जाता है कि जिसने अपनी नींद को वश में कर लिया। हाँ, गुडाका या ईशा, तो अर्जुन के द्वारा, गुडाकेश अर्जुन का नाम है, उसका विशेषण है। तो हे भारत, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहा गया श्री कृष्ण। तो अर्जुन ये श्री कृष्ण को ही कह रहे थे ना कि भाई मेरी सेना को बीच में रखो जिससे मैं उनको देख लूं। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण भी चालाक थे, तो उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में रथोत्तमम, उत्तम जो रथ है उसको स्थापित करके, अब इसको अगले श्लोक के साथ जोड़ना है। अभी उसको हम जोड़ते हैं। अभी नहीं तो आप थोड़े से वो हो जाते। अब उन्होंने कहा खड़ा कर दिया रथ, ऐसे बिल्कुल सामने भीष्म द्रोण जो प्रमुख से, जिनके साथ अर्जुन को बहुत प्रेम था, उनके सामने बिल्कुल जाके रथ को उन्होंने खड़ा कर दिया कि जो भी होना होगा, जो हमारा सबसे प्रिय, जिनको वो प्यार करते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो उनके सामने करेंगे तो जो प्रतिक्रिया होनी होगी वो हो जाएगी। जो दुर्योधन के सामने खड़ा करेंगे, कर्ण के सामने खड़ा करेंगे, वो तो वैसे दुश्मन है ही एक दूसरे के, तो उनके प्रति तो कोई भावना नहीं जागेगी। परंतु इन भीष्म और द्रोण के सामने करेंगे तो जो कि महान राजा है, महीक्षिताम है, उनके सामने
अब क्या, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति। तो इसको हम ऐसे करेंगे, दोनों उभयोर सेनयोर मध्य, रथ को उसके बीच में कहा किया, भीष्म द्रोण प्रमुखतः है, इसको इसके साथ शब्द ले आएंगे इकट्ठे, तभी दोनों श्लोक दिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां रथोत्तमं स्थापयित्वा, ऋषिकेश ने क्या कहा, उवाच पार्थ, अभी मैं दोबारा बताऊंगी, पार्थ एतान समवेतान कुरून् पश्य इति। ये सारे द्वितीय विभक्ति बहुवचन है ना, एतान समवेतान कुरून्, समझ रहे हो इस बात, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या है ना ये। और उधर हो गया सर्वेषां च महीक्षिताम, वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन और प्रमुखता भी। तो प्रमुखान, तो प्रमुखान के साथ षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे तो प्रमुखता वो हो गया। तो नहीं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन प्रमुखता, मुखान मुखंतौ मुखंता मुखंतम मुखांतौ मुखतः, ऐसे करते हैं ना हम। राजा राजानौ राजाना राजानम राजानौ राजाना, में इसके साथ कौन सी भक्ति, भवान, भवान शब्द, भवान भवन्तौ भवन्ता भवन्तम भवन्तौ भवतः, ऐसे करते हैं। ऐसे प्रमुखान प्रमुखंतौ प्रमुखंतः प्रमुखंतम प्रमुखंतौ प्रमुखतः, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, जो प्रमुख हैं उनको देखो। कौन है जिनमें प्रमुख है, भीष्म द्रोण, भीष्म और द्रोण सब में प्रमुख थे सबसे, तो दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण से की प्रमुखता वाले संपूर्ण राजाओं के सामने उन्होंने सर्वेषां च महीक्षिताम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो सभी राजाओं के सामने रथ को स्थापित करके कहा, हे पार्थ एतान समवेतान कुरून् पश्य, ये सब इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। हे पार्थ पृथापुत्र अर्जुन, एतान समवेतान, इन सब इकट्ठे हुए कुरून् कौरवों को देखो, ये कहा उन्होंने। इति उवाच, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब अर्जुन ने कहा कि मैं इनको देखना चाहता हूँ, तो श्री कृष्ण ने अपनी कुशलता से, चालाकी कहो कि मनोवैज्ञानिकता कहो, तो उन्होंने जो भीष्म, दोनों सेनाओं के बीच में उस जगह पर रथ को स्थापित किया जहाँ भीष्म और द्रोणाचार्य जो उनके प्रिय थे, उनके सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने है, उनके सामने और सारे राजाओं के सामने रथ को खड़ा कर दिया और कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जो इकट्ठे हुए, समवेतान, इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। हो गया? कुछ पूछना तो पूछो। प्रमुखतः, ये भी बहुवचन द्वितीय विभक्ति, महीक्षिताम, ये तो उन राजाओं का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इन सब को इकट्ठे हुए कौरवों को आप देखो, ठीक है। इसका संधि छेद आ गया, पश्य एतान, फिर समवेतान कुरून् इति। समवेतान का क्या संधि है? इकट्ठे हुए, समवेतान इकट्ठा, ये एक ही शब्द है, एक ही शब्द है ना। समवेत हुए, समवेत इकट्ठा होना होता है ना। तो ये मतलब द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया। नहीं, समवेत शब्द जो है वो प्रत्यय को जोड़ करके बनता है कि समवेत, सम उपसर्ग हो गया, सम उपसर्ग हो गया ना। हाँ, और अवधातु, अवधातु हो जाएगा, तो उससे जुड़ के शब्द बन गया समवेत। तो फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन समवेतान। वैसे इसका वो था, आज मैं पढ़ रही थी थोड़ा सा, तो वैसे इसका ये होता है समवेता
पुल्लिंग में और समवेता और सम ऐसे होता है क्या? हाँ, समवेता पुल्लिंग में है ना। और समवेता वो स्त्रीलिंग में होता है। और नहीं नहीं नहीं, हाँ समवेता एक वचन में तो स्त्रीलिंग में होगा। और अच्छा, समवेत शब्द है पुल्लिंग का जो बना। पुल्लिंग का जो बना, ठीक है। तो अब उसी का जब अकारांत चलाएंगे, समवेत समवेतौ समवेता समवेतम समवेतौ समवेतान। ठीक है, जैसे राम की चलती है। हाँ हाँ, वो तो है ही, क्योंकि समवेत है ना, तो अकारांत शब्द है ना ये। हाँ जी हाँ जी। तो स्त्रीलिंग में होगा तो समवेता हो गया, तो वो वैसे चल हाँ, जाएगा। वो लता की तरह चलती है। समवेते समवेता समवेता समवेते, फिर समवेता समवेते समवेता, ऐसे चल। तो इकट्ठे हुए उनको देखो। हो गया। पश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, एतान इनको एतत् शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पुरून पुरून क्या होने का पुरुष शब्द और द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है जी। अब आगे अभी वो आ जाएंगी, वो उठना पड़ेगा, जल्दी से कर लेते हैं जितना हो जाता है। फिर तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो उसको अब यहाँ पर इसको तोड़ते हैं। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सेनयोरुभयोर अपि। इसमें कुछ बहुत आसान है, सारे ही आप देखोगे, दो तीन को छोड़कर सारे शब्द जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन के हैं। पता चल रहा है। तत्र अपश्यत ये क्रियापद हो गया। पार्था किसने देखा? पार्थ ने देखा। तत्र वहां, अपश्यत देखा। सेनयोर उभयोर दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं में क्या देखा पार्थ ने? पार्थ प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना। उन्होंने देखा, किसको देखा? पितरीन पिताओं को, है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पिताओं को देखा। पितामहान दादाओं को। हाँ, पिता तो पिता के लिए हो गया, उनके और हो गया दादा हो गए पितामहान। आचार्यान आचार्यों को देखा। मातुलान मामाओं को देखा। भ्रातरीन भाइयों को देखा। पुत्रान पुत्रों को देखा। पौत्रान पोत्रों को देखा। सखीन सखियों मित्रों को देखा। श्वशुरान श्वशुरों को देखा। सुहृदः भाइयों को देखा। सुहृदय ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो इस प्रकार मित्रों को, ससुरों सुहृदों को भी देखा। अगर भाइयों के ससुर हो गए, अपने ससुर हो गए, सबको मिलाकर वो सारे ससुर हो गए, पितामह हो गए, दादे परदाते, गुरुओं को ताऊ चाचू, मतलब सारे जो थे पितरियों में पिता के समकक्ष जो चाचा ताऊ होते हैं, उनको दादाओं के आगे परदाते वगैरह जो सारे इन गुरुओं को सबको देखा। ठीक है ना, ये तो आसान है। बस ढूंढना है आपको द्वितीय विभक्ति बहुवचन इनको देखा। तत्र अपश्यत वहां उसने देखा। अपश्यत हो गया लंग लकार दृश्य धातु। इसकी लास्ट लाइन रहेगी ना। अभी अगर असल में ये इसका अर्थ यहीं पर ही खत्म होता है। आगे लास्ट लाइन दूसरे श्लोक का पहला, अच्छा, पहली लाइन और ये मिलेंगे दोनों, तब अर्थ पूरा बनेगा। उसको हम देखते हैं। स्थान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अब ये एक सेंटेंस पूरा हो गया ना, तो इसलिए इन्होंने अलग कर दिया। अब दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम, क्या बोला? अब वो आगे आ गया, अगले श्लोक के साथ जुड़ गया। ठीक है आरती जी।
समझ आ रहा है? अब वो अर्थ वहां पर पूरा हो गया था ना पहली पंक्ति के साथ। ठीक है। श्लोकों में ऐसे ही होता है जब कथाओं के साथ खासकर होता है, तो जहाँ एक एक वाक्य पूरा हो गया उसका अर्थ तो उसके साथ जोड़ देते हैं आगे पीछे, तो वो 1.5 श्लोक का वो अर्थ बना। अब अगले श्लोक के साथ अगली लाइन मिला दी जाएगी। स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। तो ये भी द्वितीय व्यक्ति तान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् समीक्ष्य स कौन्तेयः कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अब सबको उसने देख लिया, तो कृपया मतलब यहाँ कृपा मतलब करुणा से, दया भाव से, करुणा से आविष्ट ओतप्रोत हो गया, उससे भर गया। तो फिर विषीदन शोक करते हुए यह बोला। तो पहली बात उसमें आ गई, वह कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र, कुंती पुत्र। कुंती पुत्र अर्जुन कौन्तेय। तो उसने फिर क्या किया कि स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् सर्वान् अवस्थितान् बन्धून् समीक्ष्य, समीक्ष्य मतलब अच्छी तरह देखा उसने, देख कर, ल्यप प्रत्यय है। तो ल्यप करके, ल्यप प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? करके, देख कर, उनको देख कर, किनको देख कर? सभी बंधुओं को, अवस्थितान जो वहां खड़े थे, तो सारे वहां उपस्थित सभी बंधुओं को देख कर, जैसे देख लिया उसने, देख कर कृपया पर्याविष्टो, वो करुणा से भर गया, मतलब उसमें कृपा, करुणा कहेंगे कि दया भाव कहेंगे, उससे आविष्ट भर गया, अभवत। आविष्ट मतलब भर जाना। तो फिर उसने स कौन्तेय इदम विषीदन इदम अब्रवीत, तो दुखी होते हुए, विषीदन मतलब विषाद को अनुभव करते हुए, दुख को अनुभव करते हुए। विषीदन अब आपको पता लग गया होगा, क्षत्रिय प्रत्यय उस दिन भी किया था, अन जहां पर आता है क्षत्रिय प्रत्यय वाले रूप होते हैं ना, विषीदन दुख करते हुए, विषाद को अनुभव करते हुए ये कहा। किसने कहा? सह कौन्तेय, प्रथमा विभक्ति में। उस अर्जुन ने, कुंती पुत्र अर्जुन ने दुखी होते हुए, दुख से भरते हुए, विषाद से युक्त होते हुए। तो कैसे विषाद से युक्त हुआ? कृपया पर्याविष्ट, करुणा से भरकर और कोई चीज हो तो हम कहेंगे भरपूर, तो करुणा से आवेष्टित होते हुए, भरते हुए, उसने दुखी होते हुए ये वचन किया। उस करुणा से भर गया। किसी को भी हम तब होते हैं ना, उसके इनके प्रति करुणा दया की भाव आती है, हाय इनको मार देंगे, ये मर जाएंगे। तो उससे आविष्ट होते हुए, दुखी होते हुए उसने ये कहे। तो किनको देख कर करुणा से भरा? सभी बंधुओं को वहां खड़े हुए, अवस्थितान सर्वान बंधून समीक्ष्य, दुखी होते हुए उन सबको, उन सभी खड़े हुए बंधुओं को देख कर उसने ये कहा। अब्रवीत मतलब कहा। ठीक है, हो गया? हाँ जी। हाँ, एक मिनट में ये बात बताओ, ये जो ऊपर आया है पुत्रान पौत्रान सखी, सखी क्यों आया है? सखीन, सखीन, ये साथी नहीं होते, फ्रेंड। तो फीमेल फ्रेंड को बोलते हैं ना, फीमेल फ्रेंड को सखी बोलते हैं ना। ये फीमेल का क्यों आया है? क्या क्या बोला आपने? मैंने कहा फीमेल फ्रेंड, सखी तो स्त्रीलिंग में आता है ना। हाँ, हाँ, वही इसमें भी कर सकते हैं, सखे मित्रों को सखा। तो मुझे लगा कि ये फीमेल भी क्या लड़ रही थी वहां पे। इसमें अभी आया था फीमेल का वर्णन। तो क्या